प्लीज मुझे बचा लो। मैं इस अंधकार में घुटता जा रहा हूँ दिव्या। प्लीज मुझे इससे बाहर निकालो। मेरे अंदर का प्यार, करुणा, इंसानियत सब खत्म होती रहा है दिव्या। दिव्या, मैं हवा नहीं बनना चाहता दिव्या। दिव्या, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। ऐसा कुछ भी नहीं होगा प्रेम, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम तुम्हें कुछ होने ही नहीं देंगे। प्रेम, हम वादा करते हैं तुमसे। गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। महाकाल के इस भस्म से तुम मुझे अधिक समय तक नहीं रोक सकती दिव्या। प्रेम को मुझसे छीनने नहीं दूंगी मैं तुम्हें, कभी नहीं। अब आगे बढ़ो। ओम गण गणपतये नमः। प्रेम यहाँ कमजोर और बुरी शक्तियों के प्रभाव में है। उसकी आवाज में दर्द और लाचारी है। वो जानता है कि उसके अंदर की अच्छाई धीरे धीरे खत्म हो रही है और वो एक राक्षस में बदल रहा है। इस मुश्किल घड़ी में वो अपनी आखिरी उम्मीद के रूप में दिव्या से मदद की गुहार लगा रहा है। वो कहता है कि वो उसे बुराई के गढ़ और अधर्म के अंधकार से बाहर निकाले। दिव्या का प्रेम के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण उसकी बातों में साफ दिखता है। वो आंखों में आंसू लिए भी प्रेम को भरोसा दिलाती है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। वो इस रिश्ते को सिर्फ एक साधारण रिश्ता नहीं बल्कि महाकाल से जुड़ा और अमर प्रेम मानती है। वो रोते हुए प्रेम को बचाने का वादा करती है। इस भावुक पल में तपस्या एक खलनायिका के रूप में सामने आती है। वो इन दोनों के प्यार का मजाक उड़ाती है। उसकी तिरछी मुस्कान और तंज भरे शब्द बताते हैं कि वो इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो प्रेम को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि दिव्या का वादा झूठा है और वो उसे बचा नहीं पाएगी। वो उसे बताती है कि उसकी अंदर की शैतानी शक्तियाँ उसकी इंसानियत को खा जाएंगी और तब सिर्फ उसका असुर प्रेम ही बचेगा। जब तपस्या प्रेम को दिव्या से दूर खींचने की कोशिश करती है तो ये लड़ाई अब सिर्फ बातों की नहीं रह जाती बल्कि एक शारीरिक टकराव में बदल जाती है। दिव्या प्रेम का हाथ मजबूती से पकड़कर ये दिखाती है कि वो हार मानने को तैयार नहीं है और अपने प्यार के लिए अंतिम सांस तक लड़ेगी। से कहा कि वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगी तो उसके अटूट विश्वास और प्रेम ने तपस्या को पूरी तरह से चौंका दिया। तपस्या घबरा गई क्योंकि उसे समझ आ गया था कि दिव्या के प्रेम और विश्वास की शक्ति उसकी काली शक्तियों से कहीं ज्यादा है। ठीक उसी समय सूरज ढलने लगा। दिव्या ने गणेश जी की आरती शुरू की और अपने मन में कुछ मंत्रों का जाप करने लगी। ये मंत्र प्रेम की अच्छाई को जगाने के लिए थे। दिव्या की भक्ति और उन मंत्रों का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि तपस्या पर इसका सीधा असर हुआ और उसकी काली शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। प्रेम, जो ये सब देख रहा था, अचानक उसके दिमाग से धुंध छटने लगी। उसे सब कुछ साफ साफ याद आने लगा। उसे समझ आ गया कि किस तरह तपस्या ने उसे अपनी कैद में कर रखा था। ये सच्चाई जानकर वो सदमे में आ गया और चिल्लाते हुए कहा, हाँ, इसी कारण मैं ऐसा हो रहा था। तपस्या ने मुझे अपनी कैद में करना चाहा था। यह सब देखकर प्रेम की आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत दिव्या को गले लगा लेता है और भावुक होकर कहता है, दिव्या, तुम मुझसे कभी दूर मत जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। दिव्या उसे सांत्वना देते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है प्रेम। हमारा प्यार सच्चा था और हमें पूरा विश्वास था कि आप हमें जरूर मिलेंगे। इस घटना के बाद प्रेम का दिल पूरी तरह से बदल जाता है। वो तपस्या से पूरी तरह से नफरत करने लगता है। भले ही वो तपस्या का काला सच अपने घर वालों के सामने नहीं लाता है, पर वो उससे बात करना तक पसंद नहीं करता। वो धीरे धीरे दिव्या के करीब आने लगता है और सिर्फ उसी से प्यार करता है। अब वो तपस्या को देखना भी नहीं चाहता। वीडियो पसंद आने पर आप उसे लाइक कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।